ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शकों, इस साल 20 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। विष्णु भगवान की विधिवत पूजा होती है। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए जया एकादशी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जो प्रभु श्री हरि विष्णु को समर्पित है। उदया तिथि के अनुसार 20 फरवरी के दिन जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा और पूरे विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाएगी। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यह दिन महत्वपूर्ण होता है। जया एकादशी का व्रत रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब हम इस वीडियो में जान लेते हैं जया एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत का पारण समय। जया एकादशी पर अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इस बार जया एकादशी पर आयुष्मान योग, त्रिपुष्कर योग, प्रीति योग, रवि योग के शुभ संयोग में जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जया एकादशी पर त्रिपुष्कर योग की शुरुआत दोपहर 12:13 से होगी, जो अगले दिन सुबह 6:38 तक रहेगी। रवि योग सुबह 6:40 से 12:13 तक रहेगा। प्रीति योग सुबह 11:46 तक रहेगा। इसके बाद आयुष्मान योग का निर्माण होगा। इस दिन आद्रा नक्षत्र दोपहर 12:13 तक रहेगा। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र का शुरुआत होगी। जया एकादशी शुभ मुहूर्त। एकादशी इस साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 19 फरवरी को सुबह 8:50 से हो रहा है और अगले दिन 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 तक रहेगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 20 फरवरी को रखा जाएगा। पूजा मुहूर्त इस दिन सुबह 9:45 से लेकर दोपहर 2 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। पारण का समय जया एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त 21 फरवरी 2024 को सुबह 6:55 से सुबह 9:11 तक रहेगा। पूजा की सामग्री जया एकादशी की पूजा के लिए विष्णु जी की प्रतिमा, फल, फूल, सुपारी, लौंग, पंचामृत, तुलसी दल, चंदन, मिठाई, अक्षत, दीपक, धूप समेत सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। जया एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, घर के मंदिर की सफाई करें, विष्णु जी का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब मंदिर में एक साफ चौकी पर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित कर दें। उन्हें फल, फूल, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी के समक्ष घी का दीपक अवश्य जलाएं। विष्णु जी के बीज मंत्रों का जाप करें। इसके बाद पंचामृत में तुलसी की पत्ती डालकर भोग लगाएं। अंत में सभी देवी देवताओं के साथ विष्णु जी की आरती उतारें। दिन भर फलाहार व्रत रखें। अगले दिन पारण के शुभ मुहूर्त में भोजन ग्रहण करें। मंत्र। जया एकादशी के दिन ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अंत में विष्णु जी की आरती अवश्य कहें। एकादशी का महत्व। जया एकादशी के महत्व का उल्लेख पद्म पुराण के साथ साथ अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी किया जाता है। इस व्रत के संबंध में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहा था कि ब्रह्म हत्या के समान इस व्रत को करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है और यह भी माना जाता है कि जो आस्तिक इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करता है उसे भूत पिशाच की यातना नहीं झेलनी पड़ती है। जया एकादशी व्रत कथा। एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इसके बारे में बताते हुए कहा था कि एक बार इंद्र की सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत, उसकी लड़की पुष्पवती तथा चित्रसेन की स्त्री मालिनी और उसका पुत्र माल्यवान भी थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम का भाव उसके मन में जाग गया। उसने
अपने रूप सौंदर्य हाव भाव से माल्यवान को कामासक्त कर दिया। पुष्पवती के आदित्य रूप के कारण माल्यवान भी कामासक्त हो गया। दोनों कामासक्त होकर होकर यौन क्रियाओं में लिप्त हो गए। उन्हें अलग करने के लिए राजा इंद्र ने दोनों को बुलाकर नाचने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश सुनकर दोनों ही नाचने लगे, लेकिन कामतुर होने के कारण सही से नृत्य नहीं कर पा रहे थे। इंद्र सब समझ गए और उन्हें क्रोधित होकर दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र के शाप के कारण दोनों हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों को पूरी रात नींद नहीं आती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी कष्टदायी पिशाच योचनी प्राप्त हुई। तभी एक दिन अचानक दोनों की भेंट देवर्षि नारद से हो गई। देवर्षि ने उन्हें दुख का कारण पूछा तो पिशाच ने यथावत वे संपूर्ण बातें कह दी जिनके कारण पिशाच योनि यह प्राप्त हुई थी। तब नारद जी ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का संपूर्ण विधि विधान बताकर उसे करने को कहा। नारद के परामर्श से दोनों ने पूरे विधि विधान से जया एकादशी का व्रत रखा। पूरी रात भगवान नारायण का स्मरण करते हुए जागते हुए बिता दी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान विष्णु की कृपा से इनकी पिशाच देह छूट गई। दोनों ने फिर से पूर्व शरीर को प्राप्त किया। इंद्रलोक में ये पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने इंद्र को प्रणाम किया तो इंद्र ने भी इन्हें पूर्व रूप में देखकर हैरान हो गए और पूछा कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया। तब दोनों ने उन्हें पूरा वृत्तांत सुना दिया। इस प्रकार से पिशाच योनि से उन्होंने मुक्ति पाई। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए जया एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय आप कर सकते हैं। जया एकादशी के दिन इस उपाय को करेंगे तो धन लाभ होगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है तो आप जया एकादशी के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रख दें। फिर एकादशी की पूजा के दौरान उन पत्तों को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ 1 रुपये का सिक्का लपेट कर लाल कपड़े में रख दें और अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ के योग बनने लगते हैं। अगर वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी है तो आप इस दिन लाल कपड़े में सुहाग के सामान की कोई भी वस्तु रख लें। उसके बाद उसे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। उस वस्तु को लपेट कर केले के पेड़ से बांध आएं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन का जो तनाव है वह दूर हो जाएगा। रिश्ते में तालमेल और प्यार बढ़ेगा। साथ ही दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा। अगर आपके घर में हमेशा क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़ा बना रहता है, तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद उन्हें गेंदे के फूलों की माला चढ़ाएं। पूर्व दिशा में गेंदे के फूल को पीले कपड़े में बांध कर टांग दें या रख दें। ऐसा करने से घर में क्लेश पैदा करने वाले दोष दूर होंगे, पारिवारिक शांति का वास होता है। साथ ही नकारात्मकता भी घर से दूर होने लगती है। जया एकादशी पर इन उपायों को करने से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। इस तरह से आप जया एकादशी के दिन इन उपायों को जरूर करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।